हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूम्स में। मैं सुमित कुमार आप सभी के बीच फिर से आज नया वीडियो और नया टॉपिक्स लेके आया हूँ। पिछला वीडियो हम लोगों ने जनरल साइंस के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जो उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन यानी उसके स्टेबिलिटी और हेडक्वार्टर्स के बारे में हम लोगों ने देखा और उसके बारे में समझा और पढ़ा। आज हम लोग जानेंगे उसी से रिलेटेड यानी उसी का सेकेंड पार्ट्स वीडियो जो कि विश्व बैंकों के संगठन और उसकी स्थापना और स्थापक के बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ उसके साथ साथ जो भी अन्य देशों के संगठन है उसके बारे में हम लोग आज इसमें चर्चा करेंगे। सो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। आइए हम लोग वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक्स का रहा है कि IMF होता क्या चीज़ है। तो इसको कहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑफ फंड, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। यानी कि एक प्रकार का ये फंडिंग होता है और यह फंडिंग कहाँ पे होता है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है, ठीक है। किसके लिए तो मुद्रा के लिए, यानी कि हम लोग एक फंड इकट्ठा करते हैं। यह कहाँ पे है, माने किस स्थान पे है तो वाशिंगटन DC में है, ठीक है। अब आता है इसके डायरेक्टर यानी कि मैनेजमेंट, इसके डायरेक्टर कौन है तो जाहिर सी बात है कि क्रिस्टलिना हम कह सकते हैं। यानी कि आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि क्रिस्टलिना इसके क्या है संस्थापक है। अगर आपको नहीं याद होता है क्रिस्टलिना तो आप जाहिर सी बात है कि ये किसका हमने पूछा है कि IMF के संस्थापक कौन है तो आप कह सकते हैं। अगर आपको सपोज अगर याद हो, अगर एक्ट्रेस का नाम याद है कैटरीना तो आप कह सकते हैं क्रिस्टलिना, ठीक। यानी कि क्रिस्टलिना क्या है इनके संस्थापक है, इनका पूरा नाम भी दे दिया गया है। तो आप शॉर्ट से जहां पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्रिस्टलिना तो आप जाहिर सी बात है टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट अरे इस पे आप देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी तो 27 दिसंबर 1994 में। हमने बताया था कि जो इसका सन होता है, अगर सन सही रूप से नहीं याद होता है तो आप अपने क्या कीजिएगा डेट ऑफ बर्थ पर लेकर आप उसको सही से क्या कीजिएगा याद कर लीजिएगा। जाहिर सी बात है कि याद हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी का डेट ऑफ बर्थ सन तो मिलता ही होगा। जरूरी नहीं है कि डेट मिलेगा बट उसका सन तो मिल सकता है, ईयर मिल सकता है। तो आप ईयर याद कर लीजिएगा अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग से, तो आपको डेट आसानी से याद हो जाएगा, आपको दिखाई देगा, तब भी आप टिक लगा सकते हैं। चलिए ये था हम लोगों का IMF। हमने क्या बतलाया इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑफ फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑफ फंड। ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है हम कह सकते हैं तो वाशिंगटन DC में है। अगर पूछता है कि बताइए IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है तो आप कह सकते हैं कि वाशिंगटन DC में है, ठीक है। इसके जनरल डायरेक्टर यानी कि इसके मैनेजमेंट डायरेक्टर कौन है तो क्रिस्टलिना है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी 1994 में की गई थी 27 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। हम जो लोग कहते हैं बैंकों का जो बैंक होता है वह विश्व बैंक, ये भी वाशिंगटन DC में ही है, ठीक है। वाशिंगटन DC में स्थित है इसका हेडक्वार्टर्स। अब आता है इसका प्रेसिडेंट और इसकी यानी कि स्टेबिलिटी कब की गई थी तो जाहिर सी बात है कि यानी कि इसको भी 1944 में किया गया था। 1944 में किया गया था इसकी स्थापना। और किसने यानी इसके प्रेसिडेंट कौन है तो डेविड मालपास है, ठीक है। डेविड मालपास बैंकों का क्या है यानी वर्ल्ड बैंक के इसके प्रेसिडेंट है। तो इसको याद करने का ट्रिक हो जाएगा आपको, यानी कि डेविड मालपास, माल है जिसके पास अर्थात डेविड मालपास यानी कि वर्ल्ड बैंक, माल है जिसके पास अर्थात डेविड यानी किसका वर्ल्ड बैंक का। हम कह सकते हैं ना वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है तो हम कह सकते हैं कि डेविड मालपास है। इनकी मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी 1944 में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एशियाई बैंक, ठीक है। एशियाई बैंक जो होता है यानी एशियाई विकास बैंक ADB जिसको हम लोग बोलते हैं ADB, ठीक है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक होता है। और ये कहाँ पे है स्थित है तो मनीला में है। कहाँ पे है मनीला कहाँ है तो फिलीपींस की क्या है राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। एक टॉपिक से आपको 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जा रहा है जो आई होप कि आप ये आसानी से आप लोग कवर कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। कह सकता है फिलीपींस की राजधानी तो मनीला, ठीक है। ADB का फुल फॉर्म तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है यूरोपीय संसद, जैसे कि हम लोगों का भी
अपने भारत देश में भी संसद भवन होता है, उसी तरह से यूरोपीय देश में भी क्या होता है, यूरोपीय संसद होता है, जो कहाँ पे स्थित है, तो लग्जमबर्ग में है। कहाँ पे है, लग्जमबर्ग में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है 5 नंबर का आता है अमेरिकी राज्यों का संगठन, यानी कि अमेरिका देश का राज्य का संगठन एक होता है, जो वह संगठन कहाँ पे स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है IMO, यानी इसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी और क्या मॉनेटरी, हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपका इसमें क्या है, मार्केटिंग से एक संगठन बनाया गया है, जो कहाँ पे स्थित है, तो लंदन में है। ठीक है, यानी पूरा MO का हम कह सकते हैं कि उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि लंदन में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एशियन। ठीक है, एशियन, तो एशियन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो जकार्ता में है। जकार्ता किसकी राजधानी है, तो इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया की राजधानी की जकार्ता हो गई। ठीक है, आप आसानी से अब इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, यानी कि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है आपका, IMO है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक, IMF है, ये बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नाटो, ये देखिए नाटो भी क्या है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाटो की हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो ब्रुसेल्स है। ठीक है, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, तो बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट अफ्रीकी एकता संगठन, यानी कि OAU, अफ्रीकी एकता संगठन जो होता है, ये कहाँ पे है, तो अतीस अबबा में है। अतीस अबबा में इसकी हेडक्वार्टर्स है। तो आसानी से हम कह सकते हैं कि अतीस अबबा किसकी हेडक्वार्टर्स है, तो अफ्रीकी एकता संगठन की ये क्या है, हेडक्वार्टर्स है। आता है सार्क, ये भी बहुत टाइप से पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट बाय रिपीट NTPC के एग्जामिनेशन में किया गया था। ठीक, तो सार्क जो है ये कहाँ पे है, तो काठमांडू में है। काठमांडू किसकी राजधानी है, तो नेपाल की, आसानी से हम कह सकते हैं, यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू होती है। और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। किसकी स्थापना, सार्क की स्थापना कब की गई थी, तो 1985 में की गई थी। इसमें 8 टोटल देश आते हैं। ठीक है, नेपाल के, यानी काठमांडू से होते हैं नेपाल के में टोटल, यानी क्या ये सार्क में टोटल क्या होते हैं, 8 देश होते हैं, जो कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, ये अफगानिस्तान, ये सभी होते हैं, जो कि इसी से क्या होते हैं, साइड में सभी पाए जाते हैं, जो हमारे टोटल मिलकर 8 इसमें देश शामिल होते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट इंटरपोल, यानी कि हम जानते हैं कि किसी ना किसी खुफिया विभाग का एक क्या होता है, हेडक्वार्टर्स होगा, यानी उसका मेन ब्रांच होगा। तो वही इंटरपोल का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो लियोन है। लियोन किसकी राजधानी है, तो फ्रांस की राजधानी है। आसानी से आप कह सकते हैं, देखिए तो फ्रांस की राजधानी लियोन्स, यानी कि इसमें आपको एक टॉपिक्स पे आपको हर 3 क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। आप आसानी से एक क्वेश्चन का 3 आंसर निकाल सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपको 14 या 15 आपको हेडक्वार्टर्स के बारे में मैंने बताया, उसको अच्छे प्रकार से रीडिंग भी कराया, बताया भी, समझाया भी। आज हम लोगों ने 10 ये विश्व बैंकों का संगठन और उसके स्थापना और उसके कौन कौन से प्रेसिडेंट है और कौन उनकी क्या है, ये सभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा। आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं इसको रीडिंग करने के लिए, यानी कि कैसे याद किया जाएगा, तो वो देखिए। तो सबसे पहले IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑफ फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑफ फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। इसके मैनेजमेंट डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टलिना कह सकते हैं। हमने इसका तरीका भी बताया था, ट्रिक भी बताया था, कैटरीना कहिएगा अर्थात क्रिस्टलिना आ जाएगा आपका। ठीक, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 27 दिसंबर 1994 में की गई थी। किसका, IMF का स्थापना। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बैंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक। तो देखेंगे वर्ल्ड बैंक की कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर्स, तो वाशिंगटन DC में है। इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड मालपास, यानी माल है जिसके पास, अर्थात डेविड, यानी किसके हैं मालिक, तो वो है वर्ल्ड बैंक के। ठीक,
इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में की गई थी। ठीक, यानी आजादी से 3 साल पहले एक विश्व का बैंक बनाया गया था, यानी सभी देशों का पैसा इकट्ठा करने के लिए एक वर्ल्ड बैंक बनाया गया था आजादी से, यानी भारत को आजाद होने से पहले इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, एशियाई बैंक यानी कि एडीबी, एशियाई विकास बैंक, यानी कि हम कह सकते हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एडीबी जो होता है। एडीबी बैंक कहाँ पे स्थित है? तो मनीला में है। मनीला किसकी राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी है। ठीक, अब आता है यूरोपियन संसद। जैसे कि हम लोगों का भारत का संसद भवन होता है, वैसे ही यूरोपियन का भी होता है। तो यूरोपियन का कहाँ पे है? तो लग्जमबर्ग। यूरोपियन संसद कहाँ है? तो लग्जमबर्ग। यूरोपियन संसद कहाँ है? तो लग्जमबर्ग। अमेरिकी राज्यों का संगठन, यानी अमेरिकी राज्यों का संगठन कहाँ पे स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है IMO, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यापार, यानी कि मौद्रिक व्यापार, यानी कि इसमें व्यापार का एक संगठन बनाया गया, जो कि यह कहाँ पे स्थित है? तो लंदन में है। ठीक, एशियन जो होता है ये कहाँ पे? जकार्ता है। किसकी राजधानी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक, नाटो की राजधानी, नाटो कहाँ पे स्थित है? तो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की है। अफ्रीकी एकता संगठन, यानी कि OAU कहाँ पे है? अतीस अबाबा। ठीक, सार्क ये क्या होता है? तो काठमांडू इसकी हेडक्वार्टर्स है। इसकी स्थापना 1985 में हुई है। यह नेपाल की राजधानी है। इसमें 8 टोटल देश आते हैं। आई होप कि ये चीज आप समझ चुके होंगे। देखिए नेक्स्ट 11 नंबर का रहा है क्वेश्चन, इंटरपोल की यानी हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो लियोन में है। लियोन किसकी राजधानी है? आपकी जाहिर सी बात है फ्रांस की है। आई होप कि आप ये जरूर समझ चुके होंगे। ये जाहिर सी बात है कि 100% आपका आने वाला क्वेश्चन है आपके लिए, और आपके एग्जामिनेशन के व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कर सकते हैं और मतलब स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं आगे हम लोग अगला पॉइंट में 12 नंबर से लेकर 20 नंबर तक है आप लोगों के बीच। अब हम लोग देखेंगे कि अफ्रीकी आर्थिक आयोग यानी कि अफ्रीकी आर्थिक आयोग का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जितना भी लिखा गया है ये क्या है? हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, यानी कि आपके हेडक्वार्टर्स दिया गया है और इसके इधर उसके कहाँ पे है जो जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो अतीस अबाबा में है। ठीक है, अब आता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, यानी कि IAEA। ठीक है, IAEA के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की है। ठीक है, तो आसानी से भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि क्या है UNIDO। ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है इन सभी को आपको एक अलग वीडियो मिलेगा जिसके सभी का फुल फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप लोग के लिए आसानी रहेगा। आज हम लोग केवल इसमें देखेंगे इसका शॉर्ट फॉर्म में, और कुछ का हिंदी जो नाम होगा वो आप लोग को बता दीजिएगा। बट इसके अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों को सभी का फुल फॉर्म मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो UNIDO यानी इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो वियना। अभी हमने बताया कि ऑस्ट्रिया की राजधानी होती है। फिर आता है IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो होता है इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो लुसाने में है। लुसाने किसकी राजधानी है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है चोगम, यानी कि ठीक है CHOGM CHOGM। देखिए सभी के सभी कैपिटल में है, सभी का फुल फॉर्म होता होगा। तो चोगम की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो स्टारबर्ग में है। स्टारबर्ग इसकी हेडक्वार्टर्स है। ओपेक, इसको क्या कहते हैं? ओपेक क्यों क्या कहते हैं? पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम उत्पाद देशों का एक संगठन होता है जो कि स्थापना जिसकी 1960 में की गई थी। यह कहाँ पे है? यह भी वियना में है। ठीक है, देखिए जो वियना में है आप उसको चाहेंगे तो एक जगह पर कर सकते हैं, जैसे कि वियना। ठीक है, वियना, एक और कोई होगा वियना, यानी इसके पहले जैसे देखिए ये रहा आपका वियना, यानी कि तीनों वियना को आप चाहिए तो एक जगह पर लिखकर इन सभी का, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी यानी कि IAEA, उसके से ये और उसके बाद से ये तीनों एक लाइन में लिखकर आप चाहिएगा तो एक ही डैश देकर आप वियना लिख सकते हैं, क्योंकि
हो जाएगा आपका तीनों का आंसर सेम एक ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पेरिस पेरिस पेरिस, ये कि किसका है, तो OECD का, यानी OECD का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है, तो फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, जैसे कि इसरो, हम लोग जानते हैं कि इसरो एक होता है, एक आई से लिखा जाता है, एक ई से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ई से वाला है, यानी यूरोपियंस वाला है, तो इसकी कहाँ पे है, तो पेरिस में है। ठीक है, यानी यूनेस्को की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो पेरिस में। ये तीनों एक जगह पर लिख दिया गया क्योंकि आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तीनों जो होता है, यानी OECD, इसरो और यानी यूनेस्को, ये तीनों का तीनों कहाँ पे हेडक्वार्टर में है, तो पेरिस में है। ठीक है, चौगम का हमने बताया कि स्टारबर्ग का होता है, ओपेक का यानी पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, जो वियना में स्थापित है। ये आपके बीच रहा, मतलब 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि 100% है कि आपको इसमें से मतलब जो भी जिस टाइप्स का एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो आपको इसमें से 2 से 3 नंबर का एकदम 100% है कि आपको देगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखकर कवर करते हैं तो आप किसी भी एग्जामिनेशन में आराम से आप टिक लगा सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल्स पे बने रहे। अगर आप नए हैं, हमारे नए चैनल्स पे जुड़े हैं, तो चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।